सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फन ट्रिक एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम डिस्काउंट था। आपका काफी अप्रिशिएशन मिला हमें। तो अगला वीडियो हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक पे हम लोग वीडियो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्ट और इंटरेस्टिंग बहुत मैच कर रहा है, इसलिए चलिए तो इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो इंटरेस्ट होता क्या है? तो देखिए, आप कभी भी किसी को कोई भी चीज दीजिएगा तो उसके एवज में आप कुछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो देता नहीं है कोई ना, तो आप उसके एवज में कुछ लीजिएगा। वही आपका क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। वही क्या कहलाता है? ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे बातों को जानेंगे, जो कुछ उसके टर्मिनोलॉजी है सिंपल इंटरेस्ट में, उनको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो बात है वो आता है पी। पहला एक वर्ड है जो पी से डिफाइन किया जाता है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल। इसी को कभी कभी सम भी बोलते हैं हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं? सम। और हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं मूलधन। मतलब जो भी आप पैसा लगाइएगा, किसी को दीजिएगा, वही आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। उसके बाद एक नया वर्ड आता है जिसका नाम है आर। इसको क्या बोलते हैं? रेट। अब ये रेट क्या होता है? तो रेट से सब वाकिफ होंगे। रेट क्या होता है? तो अब जानते हैं, कभी मार्केट जाइएगा तो किसी सामान का जो मूल्य होता है वही रेट होता है। तो आप ये सामान दे ही तो रहे हैं, ये प्रिंसिपल आप किसी को दीजिएगा ही, तो उस पर आप कुछ ना कुछ लीजिएगा ब्याज के रूप में, वही आपका रेट कहलाएगा। और रेट बेसिकली एनुअली होता है, लेकिन क्वेश्चन में वेरी करता रहता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सब वेरी करता है। ठीक है, तो रेट के बारे में जान गए आप लोग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दर। चलिए उसके बाद एक वर्ड आता है टी, जो डिनोट करता है टाइम को। और टाइम के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। जैसे मेरा टाइम अच्छा भी चल रहा है, आपका खराब चल रहा हो सकता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका टाइम अच्छा आएगा। चलिए, तो इसी सब ये तीन टर्मिनोलॉजी है। टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। ठीक है, ये तीन बातें हैं, ये तीन बेस है हमारे एसआई का। और देखिए इंटरेस्ट पर है, और नाम क्या है इसका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब नॉर्मली वैसा ब्याज जिसपे ज्यादा दिमाग ना लगाना हो किसी को, कि नॉर्मली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग फ्रेंड्स में ऐसे ही देते हैं पैसा। ठीक है, जैसे आपको दिए 100 रुपया और बोले रेट 10% के हिसाब से तुम लौटा देना, तो 10% दे दिया। एक साल का अगर बात किया तो 110 दे के दिया। लेकिन वो भी हम लोग इसलिए नॉर्मली पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम साधारण ब्याज है। ठीक है, तो एक वर्ड है जो साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है एस आई। सिंपल, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं छोटे वर्ड से, एस आई से। ठीक है, और ये बराबर क्या होता है जो बचपन से जानते हैं हम लोग? PRT by 100। ये क्या आता है? बचपन से जानते हैं, ये क्या है हमारा? PRT by 100। ठीक है, तो ये वर्ड है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ बातें। ठीक है, एक वर्ड और आता है जिसका नाम है ए। एक वर्ड और आता है जिसका नाम है ए फॉर अमाउंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, अब मिश्र धन क्या है? देखिए, तो आप अपने दोस्त को या किसी को भी आप पैसा दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और उस पे जिस हिसाब से पैसा दीजिएगा वो रेट कहलाएगा आपका, और जितना टाइम के लिए दीजिएगा वो क्या कहलाएगा? आपका टाइम ही कहलाएगा। और उस पे जो आप एक्स्ट्रा कमाइएगा, जो पी पे एक्स्ट्रा कमाइएगा, जो ब्याज के रूप में होगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये जो मिश्र धन है ना, नाम से यह स्पष्ट है कि मिक्सचर ऑफ क्या जो भी है, धन, अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें क्या होता है? मिश्रण में क्या होता है? आपका प्रिंसिपल तो होता ही है, आपका क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं ना, जब दोनों को मिला देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अमाउंट। क्या कहलाता है? अमाउंट। चलिए, तो छोटे बातें आप जान गए कि ए बराबर क्या होता है? P प्लस आई। ए बराबर क्या होता है? P प्लस आई। इससे और कुछ जान सकते हैं, जैसे आप आई यहां से निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो क्या बोलिएगा? A माइनस पी। या आपको P निकालना हो तो क्या बोलिएगा? A माइनस आई। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो आप मिश्रधन जान गए। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, प्रिंसिपल या सम, जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज जो होता है ना अपने 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो ये जो P है ना, जो आप दीजिएगा प्रिंसिपल, ये जो P है ना, वो अपने में क्या होगा? 100% है। तो एक बात जानिए कि आपका जो P होता है अपने में कितना परसेंट होता है? 100%। कितना होता है? 100%। ठीक है, तो आप देखिए एसआई दिख रहा है आपको? एसआई बराबर क्या होता है? PRT by 100। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो आप बोलिएगा कि एसआई इक्वल्स टू P की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 100%। क्या लिखेंगे हम लोग?
100% दिख रहा आपको। चलिए अब देखिए ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। तो आप SI को बोलिएगा क्या, RT%। SI को क्या बोलिएगा, RT%। SI को क्या बोलिएगा, RT%। तो नॉर्मली हम लोग PRT/100 ना याद करके हम लोग बोलेंगे कि SI क्या होता है, RT%। जो रेट होगा मल्टीप्लाई बाय टाइम, वही परसेंट में, ठीक है, वही क्या, परसेंट में। चीजें समझ में आ रही है, ये चीजें आपका काम की है। SI बराबर क्या होता है, RT%। RT%। सही आ रहा है, बातें समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, देखिए इसको एक बार फिर से। चलिए कुछ चीजें और है जो जानना है हमें। देखिए आपको पता हो गया कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100%। और SI को किस टर्म में लिख लिया हम लोग, RT% के रूप में, ठीक है। तो एक चीज और है जो जानना है, ए के बारे में। ए मतलब मिस्ड दर, ए मतलब अमाउंट मिस्ड दर। ए बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या हुआ, P प्लस इंटरेस्ट। P प्लस इंटरेस्ट, ये क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट। तो अभी आपको पता है कि P 100% है। P कितना है, 100%। तो P 100%। और I के बारे में अभी पढ़े, आपका इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, RT%। तो ये आपका क्या था, इंटरेस्ट। तो इसको बोल सकते हैं कि जो ये A है ना, कुछ इस टर्म में आपका हो गया 100% प्लस RT%। तो A के बारे में आप समझ गए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन के साथ फिर से देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, बेसिक चीज है हमारा। मान लीजिए क्वेश्चन होगा कि रेट आपको दिया हुआ 5%, रेट कितना दिया हुआ 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 इयर्स, और SI कितना दिया हुआ, ब्याज जो दिया हुआ आपका 800 रुपया। तो आपसे P पूछा, मूलधन पूछा आपसे, ठीक है। तो ये बताइए आपको दिया हुआ क्या, SI, और SI के बारे में अभी जाने कि वो क्या होता है, RT%। तो RT% बोले मतलब 5 और 4 कितना, 20। तो SI के बारे में आप बोल सकते हैं 20% है। SI किसका होता है भाई, तो हमेशा याद रखिएगा P का ही होता है SI, ब्याज। P पे ही हम लोग लगाते हैं इंटरेस्ट। तो ये P 100% होता है, उस 100% का ये 20% क्या है हमारा, ब्याज, ठीक है। तो आपको 20% इक्वल टू गिवन है ना 800, 20% इक्वल टू दिया हुआ है 800। चलिए ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, 100%। आपको निकालना क्या है, 100%। तो 100 कैसे बनेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका बन गया कितना, ये 100% इक्वल्स टू 4,000 रुपीज, 4,000 रुपया, ठीक है। तो 100% ही हमारा क्या था, P। 100% ही हमारा क्या था, P था। बातें समझ में आई, चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसको RT% के द्वारा करेंगे। चलिए फिर से एक क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कुछ उस तरह से ही है कि आपको दिया हुआ रेट मतलब दर दिया हुआ 5%, और टाइम दिया हुआ क्या, 4 इयर्स, और अमाउंट इस बार मिश्रण दिया 4800। कितना दिया, 4800। तो आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पता है A जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बताइए कि P अपने में कितना परसेंट होता है, हमेशा 100%। P अपने में कितना परसेंट होता है, 100%। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो अभी आप सीखिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। तो R है 5 और T है 4, तो 5 4 जा 20, 20%। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%। और ये किसका 20% है, प्रिंसिपल का, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। तो एक्चुअली में ये कितना हो गया, 120%। एक्चुअली में कितना हो गया, ये 120%, जो कि आपको गिवन है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज, जो कि है 4800 रुपया। क्या है गिवन आपको, ये है 4800 रुपया के बराबर। ये कितना के बराबर है, 4800 रुपया, ठीक है। तो आपको आता है, कटेगा कितना होगा, 40 बार में। तो 1% इक्वल्स टू कितना आया, 40। 1% इक्वल्स टू कितना आया, 40। तो आपको क्या करना है, 100% निकालना। 100 इधर से मल्टीप्लाई, 100 में इधर से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा बताइए, 4000। यही आपका क्या कहलाएगा, 100% का वैल्यू। और ये 100% किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। यही आपका आंसर है, सही है। चलिए एक चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसी को आगे लेके हम लोग चलते हैं, अपने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो एक चीज देखना है हमें, देखियो क्या है डिफिनीशन ऑफ SI। SI का मतलब क्या है, एक्चुअली में डिफिनीशन क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि P मतलब प्रिंसिपल कितना होता है, 100 या 100 मान के चलिए। चलिए प्रिंसिपल को हम लोग लेते हैं 100। प्रिंसिपल को कितना लेते हैं हम लोग, 100।
और मान लीजिए रेट अगर आपको गिवन है, रेट अगर आपको गिवन है 10%, रेट क्या है 10%। तो अब देखिए एसआई का मतलब क्या होता है, तो देखिए, तो अगर फर्स्ट ईयर का बात करेंगे ना हम लोग, फर्स्ट ईयर मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए 100 रुपया, रेट 10% में, तो एक साल में आपको चुकाना होगा। तो एक साल में क्या होगा, कितना चुकाना होगा, देखिए मान लीजिए एक साल में आप चुकाते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया जो लिए थे वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 100 का 10% ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% मतलब 10/100, आप बताइएगा कि 10 होता है, कितना होता है 10। तो आपको देना कितना पड़ गया एक्चुअली में 110, आपको कितना देना पड़ गया 110 रुपया, ठीक है। अच्छा यही अगर हम सेकेंड ईयर का बात करें, सेकेंड ईयर का बात करें तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा आपका, ये 100 है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 10 रुपया फर्स्ट ईयर का देना पड़ेगा, प्लस अब 10 रुपया और क्या देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। दिख रहा है आपको बात है। अगर सेकेंड ईयर के लास्ट तक आपको अगर चुकाना होगा तो देखिए पी हमेशा सेम ही रहता है, और इंटरेस्ट भी देखिए सेम ही सीक्वेंस में बढ़ रहा है, पहला में 10, फिर दिख रहा होगा 10 10 20, 2 साल के लिए बढ़ा। अगर हम तीसरे साल की बात करें, अगर तीसरा साल का बात करें, थर्ड ईयर का बात करें, तो ये 100 होगा, 10 प्लस 10 और 3 साल का कितना आ जाएगा 130। तो आपको दिख रहा होगा चीजें कि ये एक्चुअली में है क्या आपका, ये है फर्स्ट ईयर का अमाउंट बोल सकते हैं आप इसको, कि 100 प्लस 10 रुपया ब्याज के साथ 110 लौटा दीजिए, आपका फर्स्ट ईयर में चुक जाएगा पैसा। सेकेंड ईयर में 100 प्लस 10 क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा है आपको, इसलिए नॉर्मल 120, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए अगर फोर्थ ईयर का बात करेंगे इसी तरह, तो 100 तो मेन पैसा आपको देना ही पड़ेगा, पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का और चौथा साल का देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ही बढ़ता है, कुछ इस तरह से ही बढ़ता है, दिख रहा है आपको चीजें। चलिए तो अब ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ये पी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये बताइए, ये फर्स्ट ईयर था तो 10% आर और टी पहला साल का एक ही होगा ना, तो आर टी परसेंट कीजिएगा तो 10% मल्टीप्लाई 1 तो 10 ही हो जाएगा, दिख रहा है आपको। चलिए अगर दूसरा साल का बात करेंगे तो दूसरा साल में रेट क्या है 10, टाइम क्या हो गया 2, तो 10 गुना 2 20, तो आपको दिख रहा है ये 20 है। तीसरा साल का बात करेंगे तो टाइम हो गया 3 और रेट क्या हो गया 10%, तो 10 गुने 3 30, तो दिख रहा होगा आपको ये चीज 30 है, उसी तरह ये चीज 40 है। तो उसी तरह इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, RT%, आपको दिख रहा होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा P प्लस RT%, ठीक है। इसी को हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे, A बराबर P चूंकि क्या होता है 100%, P क्या होता है हमारा 100%, या इसको हम लोग क्योंकि यहाँ पे 100% लेके इसमें बनाए थे, तो इसमें P 2 चीज होता है, इसमें भी P होगा, ये जो बचपन का कॉन्सेप्ट है हमारा कि P होता है, सॉरी A होता है P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, ठीक है। ये अमाउंट है हमारा, तो आपको यहाँ पे दिखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर एक साल एक ही जैसा होता है। पहला साल अगर 10 दिया तो अगला साल का बात करेंगे तो 10 पहला साल का और फिर उस साल का भी 10 10 20 हो गया, ऐसे बढ़ते रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये डिफिनेशन ऑफ एसआई है। चलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए डिफिनेशन ऑफ एसआई के बारे में आप लोग जान चुके हैं, डिफिनेशन क्या होता है एसआई का। एक क्वेश्चन के थ्रू अब हम लोग बढ़ेंगे, अपने वीडियो को आगे ले जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके बोर्ड पे है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2100। एक पैसा है, एक मूलधन है जो 2 साल में 2100 हो जा रहा है, इन 2 ईयर्स 2100 हो रहा है, और 2200 इन 4 ईयर्स, 2200 कितने में हो जा रहा है 4 साल में। तो आपको रेट निकालना है, आपको रेट निकालना हो सकता था, आपको प्रिंसिपल निकालना हो सकता था, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी दिया हुआ, ये 2 चीज मिसिंग है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी डिफिनेशन के बारे में जाने एसआई के बारे में। अगर 2 ईयर का बात करें तो 2 ईयर का डिफिनेशन में क्या आप समझे कि P प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट, यही पैसा देना होता है अगर 2 साल में पैसा लौटाइएगा तो, ठीक है। तो यही तो गिवन है आपका, जिसको अमाउंट भी बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अमाउंट, 2 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 2100, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर 4 ईयर का बात करें, उसके बाद कितने साल का बात करें 4 ईयर, तो 4 ईयर का अगर डिफिनेशन के थ्रू जाइएगा तो ये है
यही बातें होगा ना, डिफरेंशियल तो यही बोलता है कि 4 ईयर में दे रहे हैं पैसा, तो 4 साल का इंटरेस्ट प्लस बी दीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको अगर आगे बढ़ के ले जाएंगे तो आपको दिखेगा इस दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, और इस दोनों में डिफरेंस कितने का, 100 रुपया का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाइए। ठीक है, और ये पी कट जाएगा तो यही बचेगा कि 2 साल का इंटरेस्ट बराबर 100 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 100/2 कितना हो गया, ये 50। ये क्या हो गया आपका 50। तो आपको पता हो गया, इंटरेस्ट पता हो गया 50। अगर आपको पी पूछता, अगर आपसे पी पूछता, तो पी बराबर आप लोगों को पता है, पी बराबर क्या होता है, ए माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा लेते हैं, वही पी होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 2 साल का इंटरेस्ट कितना था, 100। तो आपको 2100 में से अगर 2 साल का इंटरेस्ट, आपको कितने साल का इंटरेस्ट, 2 साल का, जो कि 100 था, 2 साल का इंटरेस्ट कितना था, 100 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएंगे हम लोग, 2000 रुपए आ जाएंगे। यही हमारा पी होगा, यही हमारा पी होगा। तो आपका पी निकल गया। अब जब पी निकल गया तो आर भी निकाल सकते हैं आप। कैसे, तो आपको पी पता है, पी कितना है, 2000। पी कितना है, 2000 का R%, और टी कितना दिन के लिए, 1 साल का बात करेंगे तभी तो ब्याज देंगे 50। तो R/100% का, और ये कितना के बराबर होगा, 50 के बराबर। तो आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, तो R यहां से आएगा 5/2, मतलब 2.5%। कितना, 2.5%। चीजें समझ में आ रही है क्या, चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग फिर इसी टाइप का क्वेश्चन लिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स रुपीज 4300, 4300 रुपया हो जाता है कितना दिन में, 3 इयर्स में, एंड 4700 हो जाता है कितने साल में, 4 साल में। फाइंड रेट प्रिंसिपल, जो आपसे पूछे वो पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप देखिए कि 3 ईयर में कितना होगा, 3 ईयर में हो रहा है कितना, 4300। 3 ईयर में कितना हो रहा है, 4300। चलिए, और फिर कितना हो रहा है, 7 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 4700। 4700 इसका बेसिक चीज आपको हम समझा चुके हैं, बार बार डेफिनेशन नहीं बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहां पे देखना है आपको, कुछ नहीं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 400 का। ठीक है, तो 4 साल का इंटरेस्ट आपको यहां से निकल के आ गया, कितना है, ये 4 साल का 4 ईयर का इंटरेस्ट का कितना हो गया हमारा, 400। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 400/4, जो कि कितना आ गया, 100। कितना आ गया, काटिएगा तो इसको कितना आएगा, 100। तो आपको इंटरेस्ट निकल गया, आपसे क्या निकल गया, इंटरेस्ट 100 है। ठीक है, आपको अगर पी निकालना है तो पी आपको पता है कि अमाउंट, ये 3 साल में अमाउंट कितना हुआ था, 4300 माइनस 3 साल का इंटरेस्ट अगर घटा लेते हैं तो आपका निकल जाएगा कितना, 4300। जैसे 3 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 100 है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 300, तो घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4000। तो आपका पी हो गया, आपका पी हो गया इस तरह से, ये हो गया पी हमारा 4000। समझ रहे बातें समझ रहे हैं। चलिए पी हो गया आपका 4000, तो आपको रेट निकालना है। तो रेट किस पे होता है भाई, पी पे ही होता है। रेट किस पे होता है, पी पे ही होता है, मतलब 4000 मल्टीप्लाई रेट %, जो कि 100 होता है, इंटू टी कितना लेंगे हम लोग, 1 साल, और तभी इसको बराबर करेंगे इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है PR/100, आपको पता है। तो ये 100 है, दिख रहा है आपको, ये 100। अब काटेंगे इसको तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो जाएगा, तो रेट हो गया 10/4। रेट मतलब कितना परसेंट, 2.5%। 2.5%। चीजें समझ में आ रही है क्या, अगर नहीं समझ आया तो इससे पहला वाला देखिए, आपको सारा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, चलिए इसी तरह वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ तीसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्लास है आज का हमारा, एकदम बेसिक क्लास। डरिएगा नहीं, जिन बंदे का जो एडवांस लेवल का खोज रहे होंगे उनके लिए भी आएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आप, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 4000 बिकम्स 45,000 इन 5 years। 4000 का 4500 हो जाता है 5 साल में, वो सिंपल इंटरेस्ट पे। तो रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, तो 4000 का आपको पता है ऐसा ही क्या होता है, PRT/100 बचपन से। ठीक है, या RT%, अगर परसेंट में चले तो चलिए, तो आपको पता है, आपको P कितना दिया हुआ, 4। रेट नहीं पता, टाइम पता है आपको 500, और ये कितना हो जाता है
ये कितना हो जाता है बताइए, तो 4500 हो जाता है। इसका मतलब 4000 बना कितना 4500, तो इंटरेस्ट कितना हो गया भाई 500। तो यही तो 500 के बराबर होगा, यही तो 500 के बराबर होगा। तो आप बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 0 से 2 0 काटिए, फिर ये 1 0 से 1 0 काटिए, फिर ये 4 से काटिए, कटेगा तो होगा ये 4 से काट, सॉरी ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 को ऐसे ही रख लीजिए, 5 से काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो रेट फिर से हो गया 10/4, जो कि हो गया हमारा 2.5%। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 2.5%। सही है। चलिए वैसा ही क्वेश्चन एक और है हमारे पास। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है कि 425 रुपया का जो राशि है ना, वो 476 हो जाता है इन 3 इयर्स और एसआई पे। ठीक है, तो बताइए कि एसआई क्या होता है? वही PRTA/100, और पी आपका कितना हो गया 425, पी कितना हो गया 425। रेट पता है क्या आपको? नहीं। टी क्या है 1 साल बाई 100, और ये एसआई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एसआई। तो एसआई कितना है देखिए, ये 425 का हो जाता है 476, तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कितना है 51 रुपया का। तो 51 रुपया ही हमारा इंटरेस्ट होगा, तो ये इसके किसके बराबर हो जाएगा 51 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सॉरी यहाँ पे टी पता है कितना साल है 3 इयर्स, यहाँ पे 3 देना होगा। सही है। चलिए 3 कटेगा कितना बार में 17। ठीक है, अब ये 17 से कटता है क्या? कटेगा, देखिए 17 से 17 दूना 34 कट गया 25 बार में, और ठीक है 25 से भी कटेगा 4 बार में, तो रेट हो गया कितना आपका 4%। रेट क्या हो गया आपका 4%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा है क्या? ओके, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जिन लोगों का अगर ये डाउट हो रहा होगा कि हम लोग बस बेसिक्स कर रहे हैं, तो उनका भी डाउट क्लियर होगा। आगे वाले वीडियोस में हम लोग एडवांस लेवल तक भी करेंगे, हम लोग CGL Tier 2 लेवल तक भी करेंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जो बिगिनर्स देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो नॉर्मल लोग एवरेज लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे बोर्ड पे है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सम ऑफ ₹1000 बिकम्स 1200। एक सम है, एक प्रिंसिपल है, 1000 रुपया वो हो जाता है 1200। टाइम नहीं पता, आपको जो पता है वो क्या है रेट 5% एनुअल। रेट पता है आपको 5% एनुअल, तो आपको टाइम निकालना है। इस वाले क्वेश्चन क्या निकालना है? टाइम। तो आइए टाइम, तो वैसा ही करेंगे। आपको पता है ऐसा ही, तो देखिए कितना है 1000 का हो जाता है कितना 1200, तो आपको इंटरेस्ट कितना हुआ 200। यही इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट कितना है 200। अब आपको पता है कि ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, बेसिक सा बात है। तो आपको यहाँ पे देखिए, तो ऐसा ही कितना है आपका 200। ऐसा ही कितना है 200। आपको P पता है क्या 1000, P पता है 1000, रेट पता है क्या 5%, T का नहीं पता कुछ बाय 100। तो वही क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो देखिए ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन मार्क प्लस कितना आया 4, क्वेश्चन मार्क प्लस कितना आया 4। यही तो आपका T है, यही क्या है आपका T टाइम 4 इयर्स। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन देखे हम लोग इस वीडियो में, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, तो हम लोग नया नया वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। ठीक है, वीडियो देखे खातिर धन्यवाद।